इस वीडियो में हम लोग चैप्टर लिविंग वर्ड पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर और नॉन डिफाइनिंग फीचर। नॉन डिफाइनिंग फीचर वे फीचर होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी। कैन बी प्रेजेंट इन बोथ लिविंग और नॉन लिविंग। एग्जांपल है जैसे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। डिफाइनिंग फीचर ये प्रेजेंट होता है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ओनली प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, ये एग्जांपल है डिफाइनिंग फीचर के। एंड नॉन डिफाइनिंग फीचर ये प्रेजेंट होता है लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग फीचर, एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, ये है सारे के सारे डिफाइनिंग फीचर। एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ता है। सबसे पहले पढ़ता है हम ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। मास में इंक्रीज और नंबर में इंक्रीज होना, ये ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। ऑर्गेनिज्म चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, वो ग्रो कैसे करता है? सेल डिवीजन के द्वारा। ग्रोथ प्लांट में तो होती है थ्रू आउट लाइफ, जबकि एनिमल में होती है अप टू सर्टेन एज। इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। बॉडी मास का इंक्रीज होना ये भी ग्रोथ में ही कंसिडर्ड होता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे माउंटेन, सॉइल बाउंडर्स, पर्वत और रेत के टीले, ये भी ग्रो करते हैं बाई एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस, सो ग्रोथ इज ए नॉन डिफाइनिंग फीचर। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे माउंटेन और सॉइल बाउंडर्स, इनमें एक्यूमुलेशन हो जाता है मटेरियल्स का आउटर सरफेस पर, इसलिए ये भी ग्रो करता है। तो ग्रोथ एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। रिप्रोडक्शन भी एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। ग्रोथ भी नॉन डिफाइनिंग है और रिप्रोडक्शन भी। देयर आर मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, जैसे म्यूल, स्टेराइल वर्कर बीज और इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, इसलिए रिप्रोडक्शन भी एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ऑर्गेनाइजेशन आर मेड ऑफ वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर एंड मोर सेल मल्टीसेलुलर। ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर, और जो मोर सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें बोला जाता है मल्टीसेलुलर। मेटाबॉलिज्म द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। जितनी भी केमिकल रिएक्शन हो रही है बॉडी में, उन सभी को मिलाकर बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म नहीं होता। जितने भी प्लांट, एनिमल, फंजाई और माइक्रोब्स हैं सभी में मेटाबॉलिज्म होता है। ऑल प्लांट, एनिमल, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। ऑल केमिकल रिएक्शन का सम जो भी बॉडी में हो रही है उसी को मिलाकर बोल दिया जाता है मेटाबॉलिज्म। प्लांट्स में, एनिमल्स में, फंजाई में और माइक्रोब्स में सभी में मेटाबॉलिज्म होता है। कॉन्शियसनेस ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और ये सबसे मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और इन्वायरमेंट एंड रेस्पॉन्ड टू दीज इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, और स्टिमुलाई फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, तीनों तरीके के हो सकते हैं। एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग, अपना आसपास की चीज़ों को सेंस करना और उनके प्रति रेस्पॉन्ड करना, इसी को बोला जाता है कॉन्शियसनेस। प्लांट रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर, प्लांट भी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर के प्रति रेस्पॉन्ड करते हैं, जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर और पोल्यूटेंट। ह्यूमन बीइंग सिर्फ ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अवेयर होता है हिमसेल्फ। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। ऑल ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट, कैन सेंस एंड रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सारे के सारे इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के प्रति रेस्पॉन्ड करते हैं। बायोडाइवर्सिटी नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ डिस्क्राइब रेंज 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म और उनकी संख्या को ही मिलाकर बोल दिया जाता है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, और ये रेंज आप लोगों को ध्यान रखनी है 1.7 से 1.8 मिलियन। अभी दो फुल फॉर्म है जो हमें एनसीईआरटी में बता रखी है, ICBN और ICJN। ICBN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, एंड ICJN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ICBN एंड ICJN दोनों आप लोग याद रखोगे। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ICBN एंड ICJN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर हमसे फुल फॉर्म पूछ रखी है ICBN की, तो अभी हमने देखा है ICBN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ पे दे रखा है बायोलॉजिकल, गलत हो जाएगा, बोटेनिकल होता है, इसमें भी बायोलॉजिकल, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है क्लासिफिकेशन, ये भी गलत हो जाएगा। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर ऑप्शन बी में दे रखा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। बायोनोमियन नोमेनक्लेचर, बायोनोमियन नोमेनक्लेचर के बारे में कैरोलस लिनियस ने बताया था, और इन्होंने बताया था ईच नेम हैज़ 2 कॉम्पोनेंट। कोई भी नाम हो उसमें 2 कॉम्पोनेंट होते हैं, एक तो होता है जेनेरिक नेम और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इसमें जीनस है, एर इंडिका इसका स्पीसीज और स्पेसिफिक एपिथेट।
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था केयरलेस लिनियस ने, जिसमें कोई भी नाम दो कंपोनेंट रखता है, एक तो होता है जेनरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम हो गया मेंजीफेरा और स्पेसिफिक एपिथेट इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका ये बायोलॉजिकल नेम है मैंगो का। यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर के लिए कुछ यूनिवर्सल रूल है। बायोलॉजिकल नेम जनरली इन लैटिन, बायोलॉजिकल नेम लैटिन में होता है, लिखे जाता है ये इटैलिक्स में। फर्स्ट वर्ड जो होता है बायोलॉजिकल नेम में वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, एंड सेकंड कंपोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट को। अभी हमने एग्जांपल देखा है मेंजीफेरा इंडिका का, मेंजीफेरा जीनस है एंड सेकंड कंपोनेंट जो होता है इंडिका होता है स्पेसिफिक एपिथेट। बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन सेपरेटली अंडरलाइन, दोनों वर्ड को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, इटैलिक्स में प्रिंट करना इनके लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करता है। फर्स्ट वर्ड जो होता है बायोलॉजिकल नेम में वो डिनोट करता है जीनस को, जैसे मेंजीफेरा हमने देखा ही है, और ये स्टार्ट करता है कैपिटल लेटर से लिखना। मेंजीफेरा में जो एम होगा वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं, जैसे यहाँ मैंने लिख भी रखा है एग्जाम्पल में मेंजीफेरा और इंडिका। इंडिका को स्टार्ट कर रहे हैं स्मॉल लेटर से, एंड जो मेंजीफेरा है एम स्टार्ट है कैपिटल लेटर से। जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, तो एम कैपिटल है, जीनस को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। एंड जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है उसको स्टार्ट करते हैं स्मॉल लेटर से, तो यहाँ पे स्मॉल लेटर से इंडिका लिखा हुआ भी है। इसके बाद हमें टेबल बता रखी है चैप्टर में, ऑर्गेनिज्म विद देयर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, कुछ ऑर्गेनिज्म और उनकी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज बता रखी है। इधर हमें ऑर्गेनिज्म बता रखे और उनके बायोलॉजिकल नेम। मैन का बायोलॉजिकल नेम है होमो सेपियंस, जीनस है होमो, स्पीसीज सेपियंस, फैमिली है होमिनिडी, ऑर्डर है प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया, फाइलम कोर्डेटा। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका, जीनस है मस्का, फैमिली मस्कीडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है मेंजीफेरा इंडिका, जीनस मेंजीफेरा, फैमिली एनाकार्डियेसी, ऑर्डर सेपेंडेलस, क्लास है डाइकोटिलिडन एंड फाइलम एंजियोस्पर्म। ऐसी वीट का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है ट्रिटिकम एस्टाइवम, जीनस ट्रिटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएलस, क्लास मोनोकोटिलिडन एंड फाइलम एंजियोस्पर्म। इसी टेबल से ये क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे देखो, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग टेबल विच शो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद देयर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। ए बी सी डी में क्या आएगा हमें ये बताना है, ए बी सी और डी। मैन, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया और फाइलम बताना है क्या होगा, तो ए आ जाएगा हमारा फाइलम कोर्डेटा। ए में आ जाएगा कोर्डेटा। हाउस फ्लाई, फैमिली मस्कीडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास आ जाएगी इंसेक्टा, तो बी में आ जाएगा इंसेक्टा। मैंगो की फैमिली होती है एनाकार्डियेसी, तो सी आ जाएगा एनाकार्डियेसी। वीट, पोएसी, पोएलस, क्लास हो जाएगी मोनोकोटिलिडन, तो डी में आ जाएगा मोनोकोटिलिडन। ए में आएगा कोर्डेटा, बी में इंसेक्टा, सी एनाकार्डियेसी और डी मोनोकोटिलिडन। ऑप्शन देख लेते हैं हम, ए में कोर्डेटा, बी में इंसेक्टा, सी में एनाकार्डियेसी और डी मोनोकोटिलिडन, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है नोमेनक्लेचर रूल के ऊपर। नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर के रूल को ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा फॉलो नहीं कर रहा। ऑप्शन ए में हमको दे रखा है द नेम आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज, नेम जो होता है वो लैटिन में होता है और इटैलिसाइज होता है, तो ये सही दे रखा है। व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम आर टू बी अंडरलाइन, जब हैंड से लिखा जाता है इनको तो अंडरलाइन किया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी में हमको दे रखा है बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, एनी नहीं आएगा, यहाँ पाएगा लैटिन लैंग्वेज, तो ये गलत हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी में हमको दे रखा है द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस एंड सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट, तो सही दे रखा है बिल्कुल डी भी। हमसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी द रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर के रूल को कौन फॉलो नहीं कर रहा, तो सी नहीं कर रहा, तो अपना आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे लिखा हुआ देखो बायोलॉजिकल नेम आर ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, वहाँ पे लिख रखा एनी लैंग्वेज, तो एनी नहीं होता लैटिन आएगा। बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन लैटिन लैंग्वेज, तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें सी। अब हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में हमें बताया था एरिस्टोटल ने। इन्होंने प्लांट को 3 ग्रुप में क्लासीफाई किया था और एनिमल को 2 ग्रुप में। प्लांट को इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर 3 ग्रुप में क्लासीफाई किया था, ट्रीज में, सिरप्स में और हर्ब्स में। और एनिमल को ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड 2 ग्रुप्स में, इनेमा और अनेमा। इनेमा जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट था एंड अनेमा जिन एनिमल में रेड ब्लड अब्सेंट था उनको अनेमा कहा, और जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट था उनको इनेमा। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में अरिस्टोटल ने बताया था। इन्होंने प्लांट को और एनिमल को दोनों को क्लासीफाई किया था, प्लांट को 3 ग्रुप में और एनिमल को 2 ग्रुप में। 3 ग्रुप्स प्लांट्स के थे, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स।
एंड एनिमल को ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड दो ग्रुप्स में इनेमा और अनीमा। रेड ब्लड जिनमें प्रेजेंट था उनको कहा इन्होंने इनेमा, और जिन एनिमल में रेड ब्लड एब्सेंट था उनको अनीमा। क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था कैरोलस लीनियस ने। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था अर्नस्ट टेकर ने। फोर किंगडम के बारे में बताया था कोपलैंड ने। फाइव किंगडम के बारे में आर एच विटेकर ने। एंड सिक्स किंगडम के बारे में कार्ल रूज ने। एनसीईआरटी में आर एच विटेकर के द्वारा दिया गया फाइव किंगडम डिटेल में बता रखा है थोड़ा, तो इसको पढ़ते हैं। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था आर एच विटेकर ने 1969 में। फाइव किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये किंगडम थे फाइव किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को समझाने के लिए आर एच विटेकर ने कुछ क्राइटेरियाज का यूज किया था, जो थे रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। किंगडम मोनेरा, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में कौन आते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग। एक्सट्रीम हैबिटेट में भी रह सकते हैं जैसे हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो एंड डीप ओशन में। मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक दोनों हो सकता है। ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ये डिपेंड रहते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पर। एंड जो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया होते हैं ये सिंथेसाइज करता है अपना ऑर्गेनिक फूड, सिंथेसाइज ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना भोजन ग्रहण करते हैं ऑटोट्रोपिक जो होते हैं। जो हेटेरोट्रोपिक होते हैं ये डिपेंड होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर पर। बेस्ड ऑन शेप 4 कैटेगरीज होती है बैक्टीरिया की। शेप के आधार पर बैक्टीरिया की 4 कैटेगरीज बता रखी है एनसीईआरटी में। कोकस स्फेरिकल होता है, और बेसिलस रोड शेप्ड, विब्रियम कोमा शेप्ड और स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड। कोकस बैक्टीरिया जो होता है वो स्फेरिकल होता है, बेसिलस रोड शेप्ड, विब्रियम कोमा शेप्ड एंड स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड। सम कॉमन बैक्टीरियल डिजीज, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया करता है। टिटेनस क्लोस्ट्राइडियम टिटेनी। कोलेरा होता है विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया के द्वारा। एंड सिट्रस एंकस जैंथोमोनास सिट्राई, ये प्लांट में होने वाली बीमारी है सिट्रस एंकर। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी एंड टिटेनस क्लोस्ट्राइडियम टिटेनी, कोलेरा विब्रियो कोलेरी एंड सिट्रस एंकर जैंथोमोनास सिट्राई। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एंसेंट और स्पेसिफिक बैक्टीरिया है। ये हर हैबिटेट में भी सर्वाइव कर सकता है क्योंकि इनकी सेल वॉल जो होती है वो अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है। लाइव इन हर हैबिटेट ड्यू टू सेल वॉल स्ट्रक्चर। हेलोफी जो रहता है एक्सट्रीम साल्ट एरियाज में। थर्मोएसिडोफिल्स लिव इन हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग में रहता है थर्मोएसिडोफिल्स। साल्ट एरियाज में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है हेलोफिल्स। एंड जो मिथेनोजेंस होते हैं वो मार्स एरियाज में रहते हैं। मिथेनोजेंस लिव इन मार्स एरियाज। मिथेनोजेंस प्रेजेंट होता है गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल जैसे काव एंड बुफेलो की गट में रहते हैं मिथेनोजेंस, और ये बायोगैस के प्रोडक्शन कराते हैं इनके डंग से। मिथेनोजेंस प्रेजेंट इन गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल काव एंड बुफेलो, और ये प्रोडक्शन करते हैं मिथेन का और बायोगैस का इनके डंग से। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी BGA, और ये सराउंडेड होते हैं एक जिलेटिनस शीट के द्वारा। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं एक स्पेशल सेल के द्वारा जिसको बोला जाता है हेट्रोसिस्ट। हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट के सिमिलर इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में। एग्जाम्पल इनके नोस्टोक और एनाबिना। माइकोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी लिविंग कोशिका का एक एग्जाम्पल है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जिसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर। माइक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, कम्प्लीटली लैक सेल वॉल, और ये सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन के। मेनी आर पैथोजेनिक इन प्लांट एंड एनिमल, माइक्रोप्लाज्मा पैथोजेनिक होता है प्लांट्स में और एनिमल में। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं क्राइसोफाइट, डाइनोफिलेजिलेट, यूग्लिनोइड, सिलाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोमस। क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट्स में आता है डाइटम एंड गोल्डन एल्गी जिन्हें बोला जाता है डेस्मिड्स। क्राइसोफाइट फ्रेश वाटर में और मरीन दोनों जगह पर पाए जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, क्राइसोफाइट जो ज़्यादातर होता है वो फोटोसिंथेटिक होता है, और ये फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर करंट, वाटर करंट के साथ ही फ्लोट करते हैं पैसिवली जैसे प्लैंकटन। सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर एज सोप बॉक्स। इनमें सेल वॉल टू थिन ओवरलैपिंग सेल बनाती है जो एक दूसरे में फिट होती है सोप बॉक्स की तरह। वॉल एम्बेडेड होती है सिलिका में। एंड जो डायटोमेसिस अर्थ है इसका यूज होता है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, ऑयल्स के एंड सिरप्स के। डाइटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन, ओशन में चीफ प्रोड्यूसर है डाइटम्स। डाइनोफिलेजिलेट, डाइनोफिलेज भी मोस्टली मरीन होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। इनकी कोशिका में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है उसके बेस पर ये
येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड कलर के दिख सकते हैं। सेल वॉल में इनके एक स्टिफ सेलुलोज प्लेट होती है आउटर सरफेस की तरफ। 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं इनमें, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली लाई करता है। रेड डायनोफ्लैजिलेट इसके एग्जांपल है गोनिलेक्स। इसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है जिसके कारण समुद्र का कलर लाल दिखने लगता है, इसको बोला जाता है रेड टाइड्स। यूग्लिनोइड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेट वाटर। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म में जो स्टेगनेट वाटर स्थिर वाटर में पाया जाता है यूग्लिनोइड्स। सेल वॉल इनमें नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल की जगह इनमें एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है जिसको बोला जाता है पेलिकल। पेलिकल इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है और 2 फ्लैजिला इनमें भी देखने को मिलता है, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। फोटोसिंथेटिक होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड हिटोट्रोपिक होता है एब्सेंस ऑफ सनलाइट। यूग्लिनोइड जो होते हैं इनमें माइक्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, और हिटोट्रोपिक इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। पिगमेंट आइडेंटिकल होते हैं इनका हायर प्लांट की तरह, एग्जाम्पल इसका यूग्लिनो। इसके बाद है सिलाई मोल्ड। सिलाई मोल्ड सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा है। सूटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कई फीट तक ग्रो कर सकता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं जिसके टिप पर स्पोर लगे होते हैं। प्रोटोजोवन ऑल प्रोटोजोवन आर हेटेरोट्रोप्स। उनके 4 ग्रुप बता रखे हैं एनसीईआरटी में, अमीबोइड, फ्लैजिलेटेड, सीलेटेड एंड स्पोरोजोन्स। सीलेटेड एग्जाम्पल है इसका पैरामीशियम, फ्लैजिलेटेड ट्रिपेनोसोमा एंड अमीबोइड में आएगा एंट अमीबा जो पैरासाइट होता है एंड अमीबा पिरिडेटर। एंड स्पोरोजोन इसमें आ जाएगा प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट जो मलेरिया कोज करता है। फंजाई फंजाई फिलामेंटस होता है, लेकिन यीस्ट एक ऐसा है जो फिलामेंटस नहीं होता, यूनिसेलुलर होता है। फंजाई आर फिलामेंटस एक्सेप्ट यीस्ट। फंगस बॉडी बनी होती है लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से जिसको बोला जाता है हाइफी। हाइफी के नेटवर्क को बोला जाता है माइसीलियम। फंजाई आर फिलामेंटस एक्सेप्ट यीस्ट। फंगस की जो बॉडी होती है वो बनी होती है लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से जिसको हाइफी बोला जाता है, और हाइफी के नेटवर्क को माइसीलियम। नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। माइसीलियम फाइकोमाइसिटीज में होता है एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक, बाकी एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज सभी में सेप्टेड ब्रांचेड होता है। फाइकोमाइसिटीज में एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज सभी में सेप्टेड ब्रांचेड, सेप्टेड ब्रांचेड, सेप्टेड ब्रांचेड। तो आप लोगों को याद रखना है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया है यहाँ से नीट एग्जाम में आपके। फाइकोमाइसिटीज ये कहाँ पर पाया जाता है? एक्वेटिक हैबिटेट में, ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में। मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पर डिकेइंग वुड पर प्रेजेंट हो सकता है फाइकोमाइसिटीज। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है जूस्पोर के द्वारा और अपलेनोस्पोर। जूस्पोर मोटाइल होता है एंड अपलेनोस्पोर नॉन मोटाइल। एग्जाम्पल इसके म्यूकर, राइजोपस ये ब्रेड माउल्ड है, एंड एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंजाई होता है मस्टर्ड पर। म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो ये फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आप लोग जरूर याद करना फंजाई के, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट एग्जाम में। इसके बाद है एस्कोमाइसिटीज, इन्हें सेक फंजाई भी बोला जाता है। मोस्टली मल्टीसेलुलर होता है जैसे पेनिसिलियम एंड यूनिसेलुलर यीस्ट। पेनिसिलियम, यीस्ट, एस्परजिलस, क्लेवसेप्स, न्यूरोस्पोरा ये एग्जाम्पल है एस्कोमाइसिटीज के। एस्कोमाइसिटीज सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजिटर, पैरासिटिक और कोप्रोफिलस होता है। कोप्रोफिलस जो डंक पर ग्रो करते हैं। एसेक्सुअल स्पोर पाए जाते हैं इनमें कोनिडिया जो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होता है, एंड सेक्सुअल स्पोर पाया जाता है एस्कोस्पोर जो एंडोजेनसली प्रोड्यूस होता है। एस्परजिलस, क्लेवसेप्स, न्यूरोस्पोरा ये इसके एग्जाम्पल है। न्यूरोस्पोरा का यूज होता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में। बेसिडियोमाइसिटीज इनको मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और फब्बोल। बेसिडियोमाइसिटीज में आता है मशरूम, उनको ब्रैकेट फंजाई और फब्बोल भी बोला जाता है। एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड। एसेक्सुअल स्पोर इनमें नहीं पाया जाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा और सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल अगेरिकस मशरूम, अस्टिलेगोस्मट, पक्सिनिया, रस्ट फंगस। एंड लास्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई भी बोला जाता है। रिप्रोड्यूस ओनली बाई एसेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है जिन्हें बोला जाता है कोनिडिया। एग्जाम्पल है कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। ये मैं एनसीईआरटी में डायग्राम दिखा रखा है। फाइकोमाइसिटीज ये म्यूकर का दिखा रखा है। इसके बाद है एस्परजिलस, एस्कोमाइसिटीज। एंड लास्ट में मशरूम, बेसिडियोमाइसिटीज, म्यूकर, एस्परजिलस एंड अगेरिकस मशरूम। तो इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। जिनकी समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आया तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मैं अपनी वीडियो में थोड़ा इंप्रूवमेंट कर सकूं, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा सकूं। बस इस वीडियो में इतना ही था, अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।